सुनिए, तो एल्केन की नेमिंग हो गई है, एल्कीन की नेमिंग हो गई है, एल्काइन हो गया है। और बहुत ही प्यारे से केस हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए हैं, यदि आप लोग थोड़ी भी पढ़ाई करते हो तो, कि यहाँ पे कोई ऐसी चेन है इस प्रकार से एल्कीन की, और उसमें डबल बॉन्ड CH2 यदि है ना, तो हमें पता पड़ा कि ऐसी जो साइड चेन है इसको हमें क्या कहना चाहिए, मैथिनिल कहना चाहिए। ठीक है ना। यदि इसकी जगह मान लीजिए कोई इस प्रकार से साइड चेन है, ये ऐसा, और या फिर ऐसा, ठीक, तो ये जो साइड चेन यहां पर है सिंगल कार्बन की, इसको हम लोगों ने क्या कहा था, मैथिनिल। अब ये 2 कार्बन की साइड चेन है, और उस 2 कार्बन की साइड चेन में क्या हो रहा है, यहां कॉर्नर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, कॉर्नर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको हम लोगों ने क्या कहा था, एथिलिडीन कहा था, एथिलिडीन। ठीक, और यदि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसको हम लोगों ने कहा हुआ था एथिनिल। ठीक है, तो ये वाली वैरायटी मैं आपको लास्ट क्लास में करवा चुका हूं। ठीक, तो कुल मिलाकर के एल्कीन और एल्काइन की जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है ना। तो आज हम लोग चालू करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक, फंक्शनल ग्रुप सीखना बहुत जरूरी है ना। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या है, जैसे अभी 12th वालों का जो टर्म नया सिलेबस, जो नया पैटर्न CBSE ने भेजा है, तो उसमें उनको क्या कराया गया, 12th के अंदर ऑर्गेनिक की 4 यूनिट्स थी, अभी 2 यूनिट अलग कर दिए, 2 यूनिट अलग कर दिए। और बहुत दिनों से, बहुत सालों से मैं एक बात महसूस कर रहा हूं कि एक ना एक क्वेश्चन वो 11th क्लास में से जरूर दे देता है। तो 11th क्लास में क्या है जो ऐसा 12th क्लास में आ जाता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ऑर्गेनिक तो पूरी सिमिलर ही है, लेकिन IUPAC और IUPAC के साथ साथ इनके अंदर इनकी आइसोमेरिज्म है ना। तो आइसोमेरिज्म से तो अभी थोड़ा सा 2-3 क्लासेस हम दूर हैं। IUPAC कैसे आते हैं ऑर्गेनिक के, चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए, IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स विथ फंक्शनल ग्रुप। IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स विथ फंक्शनल ग्रुप्स। जी, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास आने वाले हैं, है ना। जैसे फर्स्ट साइड हेडिंग डाल दीजिए जरा बढ़िया तरीके से। फर्स्ट हेडिंग डालिए, एल्काइल हैलाइड। IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट हेडिंग डालो एल्काइल हैलाइड। अब बोर्ड पे रहना भाई सभी लोग, मैं काफी सारे एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड, और सुन के आपको आश्चर्य होगा 12th क्लास की ऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट यही है, उनको एल्काइल हैलाइड ही पढ़ना है फर्स्ट यूनिट के अंदर, है ना। लेकिन हमें यहां से सीख के जाना पड़ेगा इनकी नेमिंग। तो एल्काइल हैलाइड जो होते हैं उनके जनरल फार्मूले होते हैं RX। एल्काइल हैलाइड के जनरल फार्मूले क्या है, RX हैं, और इनके कॉमन नेम होते हैं एल्काइल हैलाइड। ध्यान से सुनिएगा, कॉमन नेम क्या होते हैं, एल्काइल हैलाइड होते हैं। वेयर R, कैपिटल R इज एल्काइल एंड X इज व्हाट, हैलाइड। ठीक है ना। तो हम अच्छे से समझते हैं कौन सा एल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई सा भी हो सकता है, और X यहां हैलाइड। हैलाइड मीन्स व्हाट, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है ना। तो हेलोजन है ना कुल मिलाकर के। ठीक, तो हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो उनमें सफिक्स आइड आपको यूज करना है, तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ओके। जब हम IUPAC नेमिंग की बात करते हैं तो इनके IUPAC नेम होते हैं हेलो एल्केन। IUPAC नेम क्या होते हैं, हेलो एल्केन। ये इनके IUPAC नेम होते हैं हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन के अंदर अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, पहले X को हेलो बोलना है, X को हेलो बोलना है, और R को आपको क्या बोलना है, एल्केन बोलना है। ठीक, X को हेलो और R को एल्केन। हेलो
हेलो बोलना है किसको, एक्स को, एक्स मतलब हेलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इन्हें हेलो बोलना है, तो क्या बोलोगे, हेलो फ्लोरीन। हेलो फ्लोरीन तो नहीं बोलेगा कोई, क्या बोलोगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऐसा बोलना है। ओके, तो 2-3 मैं करके बताता हूं और देखो क्या बढ़िया सा काम होगा इसके अंदर। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है CH3Cl, ठीक, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से शुरुआत कर रहे हैं। और उस दिन जब मैं आपको एल्काइल ग्रुप पढ़ा रहा था तब भी ये बात मैं बता रहा था, यदि आप लोग ध्यान से सुनते हो तो, है ना। तो कौन सा एल्काइल ग्रुप है, ये मिथाइल, और ये हैलाइड कौन सा है, क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम हमारे सामने दिख रहा है, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना, मिथाइल क्लोराइड। ओके, अब IUPAC यदि बोलना है मुझे, तो IUPAC नेम यदि इसका बोलना है तो IUPAC है हेलो एल्केन। कौन सा हेलो ग्रुप है ये, क्लोरो, ठीक, तो क्लोरो मैंने बोल दिया। और क्लोरो बोलने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, उस रिमेनिंग पार्ट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन मुझे देखने हैं। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उस रिमेनिंग पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो इसको क्लोरो बोलने के बाद ये रिमेनिंग पार्ट है और रिमेनिंग पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन है 1 है, और 1 कार्बन का एल्केन, 1 कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन। 1 कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। आई या नहीं आई बात समझ में, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब यहां पे ये 1-2 मैं करूंगा, बोलना नहीं आंसर कोई, ठीक है ना, आंसर कोई बोलना नहीं है, आपको चुपचाप अपना अपना यहां पर करना रहेगा इसको। अब जब हम क्या करेंगे, चेन वाले नेमिंग सीखेंगे। चेन वाली नेमिंग से मतलब क्या है कि इस प्रकार की कोई चेन बनी हुई है हमारे सामने और उसमें मान लीजिए कहीं पर Cl लगा हुआ है, ये Cl लगा हुआ है, ठीक है, और हमें इसका IUPAC नेम बताना है, ठीक। तो सिर्फ सिंगल कार्बन की चेन है, सिंगल कार्बन की चेन है ये, सिंगल कार्बन बोला, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन की चेन है, मतलब कंफर्म हो गया ये एल्केन है एल्केन। और इस एल्केन के अंदर एक हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो हेलोजन ग्रुप लगा हुआ यानी कंफर्म हो गया ये क्या है, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन, ठीक। अब इस हेलो एल्केन में कौन सा हेलो ग्रुप अटैच है, क्लोरो है, क्लोरो ग्रुप अटैच, ठीक। तो क्लोरो ग्रुप अटैच है, टोटल जो वर्ड रूट है वो कितने कार्बन है, 5 कार्बन की वर्ड रूट क्या होती है, पेंट, एंड ऑल आर सिंगल बॉन्डेड मींस एन, तो ये हो गया क्लोरोपेंटेन, हो गया क्लोरोपेंटेन, ठीक। लेकिन देखो कैसा मजा आने वाला है, ध्यान से देखना बोर्ड पे। यदि मैं इसको मान लीजिए फर्स्ट सेकंड ऐसा बना दूं, और यदि मैं इसे ऐसा बना दूं, ठीक, तो अब थोड़ा सा हमको लगेगा कि यार अब कुछ गड़बड़ तो है तो अभी भी ये क्लोरो और 5 कार्बन का एल्केन है, मतलब पेंटेन, तो अभी भी ये क्लोरोपेंटेन है, नीचे वाला भी अभी भी कौन है, क्लोरोपेंटेन। पर यदि हम पिछली इतनी क्लासेस को थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो हमें महसूस हो रहा होगा कि यार कुछ ना कुछ नाम में चेंज तो है। इसमें ये जो पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन 5 कार्बन की है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, पेरेंट चेन चूज करने के बाद उसके कार्बन को नंबर दिया करते हैं, ठीक। अब नेचुरल सी बात है, वहां हम नंबरिंग वहां से चालू करते थे जहां से साइड चेन पास आती हो। अब यहां साइड चेन तो है नहीं, तो साइड चेन नहीं है तो क्या है, यहां पर ग्रुप है हेलोजन ग्रुप, तो नंबरिंग वहां से चालू करूंगा जहां से हेलोजन ग्रुप पास आता। तो कहां से पास आ रहा है, यहां, तो 1 2 3 4 5, आई या नहीं आई बात समझ में, ठीक। इस वाले में क्या करूंगा, 1 2 3 4 5, इस वाले में क्या करूंगा, 1 2 3 या 1 2 3 कहीं से भी कर दूं, तो 1 2 3 4 5, क्लियर है बात। तो तीनों ही क्लोरोपेंटेन हैं, तीनों ही क्लोरोपेंटेन हैं, लेकिन इसमें क्लोरो कितने नंबर पे लगा हुआ है, 1, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरोपेंटेन। आई या नहीं आई बात समझ में। यहां क्लोरो कितने नंबर पे लगा हुआ है, 2, तो 2 क्लोरोपेंटेन,
ठीक, और इसमें क्लोरो लगा हुआ है 3 नंबर पे, तो 3 क्लोरोपेंटेन। ठीक, तो ये इनके नाम हो रहे हैं 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन एंड 3 क्लोरोपेंटेन। उम्मीद है सभी को बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस आते रहते हैं। कॉम्प्लिकेशन से मतलब क्या है, इसी में मैं डबल बॉन्ड लगाना चालू कर दूंगा, इसी के अंदर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगाना चालू कर दूंगा, मिथाइल इथाइल लगाना चालू कर दूंगा, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है ना। मिथाइल इथाइल भी यदि आने लगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो वो नाम हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ऐसे वाले जो नेम होते हैं, ये हम पहले एक बार पूरे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पढ़ लें, उसके बाद हम इन चीजों की भी प्रैक्टिस करेंगे। पर अभी एक आइडिया के लिए मैं हर एक चीज के साथ 2-2, 3-3 एग्जांपल्स आपको सिंपल वाले बताते चलूंगा, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, है ना, बिल्टअप हो जाए आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए हेडिंग क्या डाली हुई है हम लोगों ने, एल्काइल हैलाइड। हेडिंग डाली हुई है एल्काइल हैलाइड। लिखिए जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला RX, फिर एरो नीचे की लाइन से एरो साइन बना के कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड, फिर एरो IUPAC नेम हेलो एल्केन। ठीक, पूरा एज इट इज नोट कीजिए। ये 3 के आप जनरल फार्मूला RX, कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड, IUPAC नेम हेलो एल्केन। ये पूरा एज इट इज नोट कीजिए। ये तीनों एग्जाम्पल भी नोट कीजिए नीचे के। इनके नाम आप लोग खुद बना के फटाफट बना लेंगे। ठीक, बोलना नहीं, है ना, मैं बता दूंगा क्या नाम आना चाहिए। चलिए यस ठीक है भाई, चेक करते हैं। मैं को ही बोलने देना तो बाकी लोग चेक कर पाएंगे अच्छे से। इथाइल क्लोराइड क्लोरो इथेन, प्रोपाइल ब्रोमाइड ब्रोमो प्रोपेन, ब्यूटिल आयोडाइड आइडो ब्यूटेन। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं हुआ किसी का, कंफर्म। ठीक है ना। तो क्लोरो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन एंड आइडो ब्यूटेन, है ना। IUPAC नेम क्या हो जाएंगे, क्लोरो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन एंड आइडो ब्यूटेन। इज इट क्लियर? चलिए हेडिंग डालिए एल्कोहल, हेडिंग डालिए एल्कोहल। लिखिए इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ OH
ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ OH फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ OH फंक्शनल ग्रुप जी। अब OH तो ऐसे NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस इनके अंदर भी आ रहा, लेकिन उन्हें हम क्या कहा करते हैं, बेस कहा करते हैं, है ना। उनमें बहुत सारे एल्कली हैं। यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है, मतलब कोई ऐसी होमोलॉगस सीरीज हो कार्बन की जिनके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो, OH फंक्शनल ग्रुप, उनको हम क्या बोला करते हैं, उन्हें हम बोला करते हैं एल्कोहल। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, एल्कोहल का पहले हम जरा क्लासिफिकेशन पढ़ लें, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो एल्कोहल में क्या होता है, सभी एल्कोहल में कंपलसरी OH ग्रुप तो होता ही है। अब इन एल्कोहल को हम 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज होती हैं एल्कोहल की? सो फर्स्ट इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहा मैंने? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ओके। सेकेंड इज डाइहाइड्रिक एंड थर्ड इज ट्राइहाइड्रिक, ओके। What is the meaning of monohydric? Mono means one and hydric means OH, ठीक। तो जिनके अंदर भी सिंगल OH रहता है उन सभी को हम क्या कहा करते हैं, मोनोहाइड्रिक कहा करते हैं। इज इट क्लियर? डाइहाइड्रिक नाम में आंसर छिपा हुआ है 2OH एंड ट्राइहाइड्रिक मींस 3OH ग्रुप्स। इज इट क्लियर? ठीक है ना। Now monohydric again classified into 3 categories. मोनोहाइड्रिक को वापस से 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी होती हैं, बहुत ध्यान से सीखेगा। फर्स्ट इज प्राइमरी और 1 डिग्री एल्कोहल। पहला होता है प्राइमरी और 1 डिग्री एल्कोहल। तो जब भी आपसे कहते हैं प्राइमरी, तो किसी का भी प्राइमरी यदि हो तो वहां पे आता है RCH2। किसी का भी प्राइमरी हो तो वहां पर क्या आया करता है, RCH2 आया करता है, ओके। तो प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी के लिए आप क्या लगाएंगे, RCH2, और अल्कोहल है तो कौन सा ग्रुप लगा देंगे, OH, ठीक है ना, RCH2OH। और इस RCH2OH को ही जनरली हम ROH से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यदि आपसे सिर्फ एल्कोहल बोला जाए, है ना, तो ज्यादातर के मुंह से निकला होगा, यदि मुंह से नहीं निकला होगा तो मन में आया होगा क्या, ROH, है ना। तो आपके जो दिमाग में, मन में जो ROH आया था वो एक्चुअली किस एल्कोहल के बारे में बात हो रही है, प्राइमरी या 1 डिग्री एल्कोहल के बारे में बात हो रही है। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो ये सबसे कॉमन एल्कोहल होता है, इसको हम प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी। सेकेंडरी एल्कोहल को आप 2 डिग्री एल्कोहल कहेंगे, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री। और किसी का भी यदि सेकेंडरी आता है तो यहां से एक H आपको कम करना है और एक R को आपको इंक्रीज करना है। एक H कम करना है और एक R इंक्रीज करना है, तो ये हो जाएगा R2CHOH। क्या हो जाएगा, R2CHOH, ठीक है। इसे हम कहेंगे सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। फिर आता है टर्शरी। क्या पढ़ोगे इसको आप, टर्शरी, ठीक। टर्शरी को क्या कहोगे, 3 डिग्री, है ना। तो 3 डिग्री कैसे बनेगा, यहां देखो CH2 था, ठीक, तो प्राइमरी, एक H कम करके एक एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हुआ तो सेकेंडरी। अब एक और H कम करके एक और एल्काइल ग्रुप इंक्रीज कर दो, ठीक, तो R3COH, ओके, R3COH। इसे क्या कहा जाता है, टर्शरी और 3 डिग्री कहा जाता है। आई यहां तक बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये सभी यदि इन तीनों को आप ध्यान से देखो तो इन तीनों के अंदर सिंगल OH ग्रुप आपको नजर आ रहा है। और सिंगल OH ग्रुप का मतलब क्या होता है, तो सिंगल OH ग्रुप का मतलब होता है मोनोहाइड्रिक। क्लियर है बात, ठीक। डाइहाइड्रिक पर हम पहुंचे, है ना। तो डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक मतलब कितने OH आने वाले हैं, 2OH।
बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन इसका सबसे प्यारा और सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है CH2OH CH2OH। क्या है? CH2OH CH2OH। ठीक। IUPAC नेम तो अभी हम लोग देखेंगे इसका क्या है। IUPAC नेम, कॉमन नेम इसका होता है ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या बोला मैंने? कॉमन नेम ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल, ये इसका कॉमन नेम होता है। CH2OH CH2OH है ना। आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आता है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल मतलब कितने OH आने वाले हैं? 3 OH आने वाले हैं। ठीक। कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, 50 एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है CH2OH CHOH CH2OH। ठीक है, क्या है? CH2OH CHOH CH2OH। एंड व्हाट्स दैट? इसका कॉमन नेम आप लोगों को याद रखना है, इट इज ग्लिसरॉल। क्या लिखा हुआ है? पढ़ लो जरा ध्यान से, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो क्या बोला करते हैं हम लोग इसको? ग्लिसरॉल बोला करते हैं। इतना क्लासिफिकेशन समझ में आया सभी लोगों को एल्कोहल का? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब वापस से लौट के वहीं जाता हूं कि जो मैंने हेडिंग डाली हुई है एल्कोहल, यदि मैं सिर्फ अकेला एल्कोहल बोल रहा हूं, है ना, एल्कोहल रिएक्ट्स विद समथिंग या समथिंग रिएक्ट्स विद समथिंग टू गिव एल्कोहल, तो ऐसा अकेला एल्कोहल टर्म जब मैं यूज करता हूं तो उससे जनरली मीनिंग यही रहता है। कौन सा वाला? प्राइमरी एल्कोहल है। कुछ और यदि मुझे बोलना होगा तो फिर मैं आपको मुंह से बोल के बोलूंगा कि सेकेंडरी एल्कोहल रिएक्ट्स विथ, टर्शरी एल्कोहल रिएक्ट्स विथ, है ना, या डाइहाइड्रिक या ट्राइहाइड्रिक। तो अकेला एल्कोहल टर्म यदि हम यूज कर रहे हैं तो उससे मीनिंग क्या होता है? प्राइमरी ही होता है। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो क्या जनरल फार्मूला बनाया हम लोगों ने इसका जनरल फार्मूला है ROH। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, है ROH है। कॉमन नेम क्या होंगे? तो कॉमन नेम होंगे एल्काइल एल्कोहल। कॉमन नेम क्या है? एल्काइल एल्कोहल। ओके। और IUPAC नेम क्या है? IUPAC नेम है एल्केन। ध्यान से सुनना, एल्केन प्लस ऑल। ठीक, एल्केन प्लस ऑल। और एल्केन प्लस ऑल करोगे तो क्या आएगा? एल्केनॉल, है ना। इतनी इंग्लिश तो सभी को आती है। तो IUPAC नेम क्या होगा इनके? एल्केन प्लस ऑल। और एल्केन प्लस ऑल क्या होते हैं? एल्केनॉल होते हैं। कोई कष्ट? पक्का? बढ़ूं अब आगे? ठीक, चलिए यहां देखिए। फर्स्ट CH3OH। ठीक, तो CH3OH मेरे सामने है। कॉमन नेम बनाना है एल्काइल एल्कोहल। कौन सा एल्काइल ग्रुप है? मिथाइल। कौन सा एल्काइल ग्रुप है? मिथाइल। और OH को मैं क्या कहूंगा? एल्कोहल। ठीक, तो बताइए कॉमन नेम क्या बना? मिथाइल एल्कोहल बना। मिथाइल एल्कोहल कॉमन नेम। ठीक। अब IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम है एल्केन प्लस ऑल। कितने कार्बन इसके अंदर नजर आ रहे हैं? 1 है। और 1 कार्बन का एल्केन, तो 1 कार्बन का एल्केन है मीथेन। 1 कार्बन का एल्केन कौन है? मीथेन। तो मीथेन प्लस ऑल, और मीथेन प्लस ऑल मीथेनॉल। मीथेन प्लस ऑल इज व्हाट? मीथेनॉल। कोई दिक्कत नहीं? पक्का? ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है, बोलना नहीं कोई, लेकिन फिर भी ये आप बहुत ही आसानी से बना पाओगे। बोलो हाँ। ठीक, चलिए। तो ये तो सिंपल सी बातें हो गई, है ना, और लगभग सभी को समझ में आ गया है कंसेप्ट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ठीक, बोर्ड पे देखिए और ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहां पर कुछ ऐसा करा जाए, ऐसा, है ना। अच्छा, ऐसा करा जाए, है ना। कैसा करा जाए?
बोलना नहीं, ठीक है। तो सिंगल सिर्फ और सिर्फ OH नजर आ रहा है, अकेला OH है ना, और जो चेन है वो पूरे कार्बन की जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन की चेन है, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन की चेन है मतलब एल्केन है एल्केन, और इनके अंदर मुझे क्या नजर आ रहा है, OH नजर आ रहा है। OH मींस ऑल नजर आ रहा है, ठीक, यानी ये कंफर्म हो गया कि ये एल्केन में ऑल है, मतलब एल्केनॉल है। और सभी में जो है 5 कार्बन की चेन है, तीनों सेम एग्जांपल है, यानी पेंटेन में ऑल है, यानी तीनों ही कौन है, पेंटेनॉल है, पेंटेनॉल। लेकिन OH की मैं पोजीशन महसूस कर रहा हूं कि OH की पोजीशन अलग अलग जगह है, ठीक। तो इसे यदि नंबरिंग करता हूं तो ऐसा हो रहा है, इसे यदि करता हूं तो ऐसा हो रहा है, और इसे यदि करता हूं तो ऐसा हो रहा है। ज्यादा स्पीड में तो नहीं हो गया, नहीं, ठीक। तो क्या करते हैं, अब इनके नाम लिखने का सही तरीका क्या है उसे ध्यान से समझिएगा। तो जो वर्ड रूट है वो है पेंट, सब सिंगल बॉन्डेड है मतलब एन, ठीक। तो ये हो गया एल्केन, एल्केन मतलब कौन सा एल्केन है, पेंटेन, और पेंटेन में 1 नंबर पे कौन है, ऑल है, ठीक। तो 2 तरीके होते हैं, 1 पेंटेनॉल या पेंटेन 1 ऑल। कैसा ठीक लग रहा है आपको, 1 पेंटेनॉल है या पेंटेन 1 ऑल, दोनों ही ठीक लग रहे हैं, दोनों में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो 1 पेंटेनॉल बोल लीजिए या पेंटेन 1 ऑल बोल लीजिए, दिक्कत तो नहीं। इसको क्या करोगे, पेंटेन 2 ऑल या 2 पेंटेनॉल, ठीक। ये पेंटेन 3 ऑल या 3 पेंटेनॉल। लिखूं या समझ गए, लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे, ठीक। तो ये 1 पेंटेनॉल या पेंटेन 1 ऑल, ये 2 पेंटेनॉल या पेंटेन 2 ऑल, ये 3 पेंटेनॉल या पेंटेन 3 ऑल। इज इट क्लियर। ऐसा कर दिया जाए यदि, ठीक, ध्यान से देखो, अब क्या गड़बड़ है, ठीक। तो यहां पर जो मुझे चेन नजर आ रही है ना, यहां पर जो मुझे चेन नजर आ रही है वो चेन तो 2 कार्बन की है, और 2 कार्बन की चेन है मतलब क्या है, वो ईथेन है, ईथेन। लेकिन ईथेन में अब OH मतलब ऑल कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है मतलब डाई हो जाएगा, ठीक। तो चलो क्या करेंगे, इसे 1 और इसे 2 नंबर दे देंगे, ठीक। तो IUPAC नेम क्या रहेगा, इथेन 1,2 डाई ऑल, ठीक, इथेन 1,2 डाई ऑल, या फिर आप क्या बोल सकते हो, 1,2 डाई इथेनॉल। डाउट हुआ, पक्का है, इधर देखो जरा, है, अरे यही तो है, ठीक, यही तो है। तो ग्लाइकॉल का IUPAC नेम क्या है, ग्लाइकॉल का IUPAC नेम है 1,2 डाई इथेनॉल या इथेन 1,2 डाई ऑल। क्लियर है, ठीक। एक और एग्जांपल बता देता हूं लास्ट, यहां देखिए सभी लोग, है ना, क्या, ये वाला, ओहो नीचे लटक जाओ, ऐसा, अब अच्छा लगा, ऐसा, ठीक है ना। कहां से नंबरिंग चालू करूं, कहीं से भी कर दूं, है ना, वहां से करूंगा तो भी यही, यहां से करूंगा तो भी वही, एक ही बात है। तो 1 2 3 3 कार्बन की पेरेंट चेन है और सिंगल बॉन्डेड है। तो 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, सिंगल बॉन्डेड है, मतलब कौन है, प्रोपेन। और प्रोपेन में 1 नंबर पे भी ऑल है, 2 नंबर पे भी ऑल है, 3 नंबर पे भी ऑल है, बोलो हाँ, ठीक। यानी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल,
ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। ठीक है ना जी, बिल्कुल। एल्केल हैलाइड के अंदर भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अच्छा हुआ इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा सेम केस एल्काइल हैलाइड में भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है ना। 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन होता क्या है, एल्काइल ग्रुप बहुत छोटा ग्रुप माना जाता है, बहुत छोटा फंक्शनल ग्रुप है, उसकी प्रेफरेंस बहुत कम होती है ना। तो जनरली उसके साथ यदि कोई दूसरे ग्रुप आ गए, कोई दूसरे ग्रुप आ गए, ठीक, तो फिर उसका एग्जिस्टेंस जो है वो सेकेंडरी हो जाता है ना, फिर वो काम का नहीं रहता। लेकिन ये बड़े फंक्शनल ग्रुप हैं, ये बड़े फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक, ये अपने आप में लीड कर सकते हैं अपनी टीम को, है ना, कंपाउंड्स को लीड कर सकते हैं, इसलिए इनके नाम को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो हेडिंग क्या डाली हुई है आप लोगों ने? एल्कोहल। क्या लिखा हुआ है? कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद OH फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, पूरा एज इट इज नोट कर डालिए। पहले ये लेफ्ट साइड का पूरा नोट होगा ऐसा, ठीक है। इन तीनों के नाम बनाएंगे आप लोग, कॉमन और IUPAC। अच्छे नोट्स बनाना भाई। कॉपी बहुत काम आएगी। ब्लू से ही बनाओ बेटा जितना मैक्सिमम हो सके, है ना। नहीं है ब्लू जी? ये आएगा अभी। कार्बन की डिग्री में आपको बताऊंगा, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। एक से ज्यादा OH, 3 से ज्यादा OH होंगे तो टेट्रा कर देना, है ना। उसमें क्या बात है, ठीक है ना। क्या होता है, नहीं, डाईहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक के टाइप नहीं है, सिर्फ मोनोहाइड्रिक के टाइप है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। गुड, वो सारे एग्जाम्पल भी नोट करने हैं वहां के।
यस, सेम। चलिए चेक कर लेते हैं। वैसे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी चेक करना जरूरी है। तो C2H5OH, C2H5OH इथाइल अल्कोहल एथेनॉल, C3H7OH प्रोपाइल अल्कोहल प्रोपेनॉल, और C4H9OH ब्यूटाइल अल्कोहल ब्यूटेनॉल। गड़बड़ तो नहीं करी किसी ने? ब्यूटाइल अल्कोहल ब्यूटेनॉल, प्रोपाइल अल्कोहल प्रोपेनॉल, इथाइल अल्कोहल एथेनॉल। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो क्या क्या सीख लिया हम लोगों ने? एल्काइल हैलाइड सीख लिया, उनके आईयूपीएसी नेम सीख लिए हेलो एल्केन, और हमने अल्कोहल सीख लिया, उनके आईयूपीएसी नेम सीख लिए एल्केनॉल्स। ओके, ठीक है। चलिए अब कुछ खतरनाक सिखाते हैं। डाली हेडिंग ईथर, ETHER, ETHER, ईथर। जी, ईथर के जनरल फार्मूले क्या होते हैं? सवाल उठेगा, पूछेगा समाज हमसे, ईथर के जनरल फार्मूले क्या हैं? तो ईथर का जनरल फार्मूला होता है ROR। ठीक, पढ़ना है इसको ROR ही, ROR डैश नहीं पढ़ना है, इसको ROR ही पढ़ना है। लिखो जरा जनरल फार्मूला ROR। ठीक, ROR, एक R पे डैश बना लेना है ना, फिर एरो। कॉमन नेम, वेरी गुड, कॉमन नेम डाई एल्काइल ईथर, डाई एल्काइल ईथर। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो व्हेन, व्हेन बोथ आर, कैपिटल आर, व्हेन बोथ आर सेम, व्हेन बोथ आर सेम, तो डाई एल्काइल ईथर, ब्रैकेट क्लोज। और एल्काइल एल्काइल ईथर, दो बार एल्काइल लिखो, एल्काइल एल्काइल ईथर, तो ब्रैकेट में लिखिए व्हेन बोथ आर डिफरेंट, व्हेन बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये इनके क्या हो गए? कॉमन नेम, है ना। ठीक, फिर एरो का साइन बना के लिखिए आईयूपीएसी नेम्स आर, आईयूपीएसी नेम्स आर एल्कोक्सी एल्केन, बोर्ड पे देखो, आईयूपीएसी नेम्स आर एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, वेयर आर, कैपिटल आर, विथ लेस कार्बन, where capital R with less carbon is alk, is alk. O is oxy, oxy, and remaining R, capital R, is alkane, and remaining R is alkane. ठीक है, बहुत ध्यान से सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है ना। ठीक है, तो हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी बेटा। हमें कॉमन नेम की भी जरूरत पड़ने वाली है, आईयूपीएसी की भी पढ़ने वाली है ना। तो ऐसा नहीं कि हम आईयूपीएसी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आईयूपीएसी पढ़ते चले जाएं,
फिर मुझे जरूरत क्या थी आपको कॉमन पढ़ाने की, तो कुछ तो बात होगी जो मैं कॉमन पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। तो कॉमन नेम अभी तो मैं लिख लेता हूं डाई एल्काइल ईथर, पर आपको मालूम होना चाहिए कि एल्काइल एल्काइल ईथर भी हो सकते हैं, है ना। कैसे, चलिए 2 एग्जांपल्स मैं करके बताता हूं, फिर आप मुझे करके बताएंगे, हैं। बोर्ड पे देखिए, मैंने लिखा CH3OCH3, ठीक, CH3OCH3, ठीक है। तो 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ गया है, 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ गया, इस बात को याद रखना है ना, ठीक। तो ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल। ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल। और बीच में ऑक्सीजन जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ईथर। तो मिथाइल मिथाइल ईथर। और एक ही एल्काइल ग्रुप यदि 2 बार आ रहा है तो फिर हम उसको अलग अलग बोलने की बजाय क्या बोल देते हैं, डाई। तो बोलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर। कोई कष्ट किसी को, तो नाम क्या हो गया इसका, डाई मिथाइल ईथर। ओके। अब आईयूपीएसी, अब जनरली आईयूपीएसी में हम क्या करते हैं, उस रूल को समझने की कोशिश करो, घोंटा तो कोई भी मार लेगा, है ना। उस रूल को समझिए कि जनरली आईयूपीएसी में हम करते ये हैं कि लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन को सेलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन को सेलेक्ट, ठीक है ना। तो कंटीन्यूअस कार्बन की चेन होनी चाहिए, लेकिन ईथर के अंदर मैं क्या महसूस करता हूं, ईथर के अंदर मैं महसूस करता हूं कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन पाती है, बीच में कौन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है बीच में, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के आने के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन के आने के कारण होता यह है कि इस मॉलिक्यूल के 2 टुकड़े हो जाते हैं, हो गए 2 टुकड़े इसके, इसलिए हम क्या पूरे कार्बन को एक साथ कंबाइंड करके एल्केन बोल सकते हैं, नहीं। यदि ये कंटीन्यूअस चेन होती, तो हम सारे कार्बन को एक साथ काउंट करते और पूरे कार्बन को एक साथ काउंट करके हम उनको क्या कह देते, एल्केन कह देते। समझ रहे बात को। लेकिन ये कंटीन्यूअस तो है नहीं, पूरे के पूरे तो है नहीं, चेन बीच में क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। इसलिए इसमें एक पोर्शन का नाम अलग दिया जाएगा, दूसरे पोर्शन का नाम अलग दिया जाएगा। समझ रहे हैं बात को, दोनों पार्ट के नाम अलग अलग लिखे जाएंगे। अब दोनों पार्ट के नाम कैसे लिखे जाएंगे, चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो इसका नाम है एल्कोक्सी एल्केन, बहुत ध्यान से सुनना। तो जो भी लेस कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप होगा, उसे हम क्या कहेंगे, एल्क। अब इस तरफ मैंने देखा 1 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, यहां भी 1 कार्बन का एल्काइल, तो लेस तो किसी में है ही नहीं, दोनों में सेम है, तो किसी भी एक को हम क्या बोल देंगे, एल्क, ठीक। 1 कार्बन का एल्क यानी वर्ड रूट, 1 कार्बन का एल्क क्या होता है, मैथ होता है, मैथ, ठीक। तो इसे मैंने क्या बोल दिया, मैथ बोल दिया, मैथ। ओ को मुझे क्या बोलना है, ऑक्सी। तो मैथ में ऑक्सी, क्या हो जाएगा, मैथॉक्सी। मैथ में ऑक्सी क्या हो गया, मैथॉक्सी हो गया। अब जो रिमेनिंग आर है ना, ठीक। यदि वो सेम कार्बन वाला है तो कोई बात ही नहीं तो ज्यादा कार्बन वाला होता, उससे हमें क्या बोलना है, एल्केन। तो ये जो रिमेनिंग है उसमें कितना कार्बन है, 1, और 1 कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन, ठीक। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। कुछ गुस्सा दिमाग में, हाँ, ठीक। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। ऐसा दे देते, यदि मैं एक और करके बताऊंगा, बोर्ड पे रहना सभी लोग, ये, ठीक। तो ये अलग एल्काइल ग्रुप है, ये अलग एल्काइल ग्रुप है। अब बोलो क्या मैं यहां पे डाई टर्म यूज कर सकता हूं, नहीं। तो दोनों एल्काइल ग्रुप को मुझे अलग अलग नाम देना पड़ेगा, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, और बीच में ओ है तो कौन है, ईथर। तो बोलो नाम क्या बोलूंगा, इथाइल मिथाइल ईथर। अल्फाबेटिकल का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, भले ही कॉमन क्यों ना हो लेकिन फिर भी अल्फाबेटिकल का ध्यान रखेंगे। तो ई वाले को पहले नाम देंगे और एम वाले को बाद में नाम देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है जी। अब आईयूपीएसी, आईयूपीएसी, ठीक।
तो ये 2 कार्बन वाला है और ये 1 कार्बन वाला है। तो एल्क जो आपको बोलना है, सुनो ध्यान से मेरी बात, जो एल्क आपको बोलना है वो लेस कार्बन वाले को बोलना है। ठीक, तो लेस कार्बन कितना है 1, तो 1 कार्बन का एल्क मैथ, 1 कार्बन का एल्क मैथ, और O को क्या बोलोगे ऑक्सी, तो ये भी हो जाएगा क्या मैथॉक्सी, हो गया। लेकिन जो रिमेनिंग है उसे क्या कहोगे एल्केन। तो रिमेनिंग कितने कार्बन वाला है 2, और 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है ईथेन, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मेथॉक्सी ईथेन। इज इट सफ? ठीक, तो क्या नाम हो गया इसका मेथॉक्सी ईथेन। सत्य है, पक्का? ठीक, तो चलिए नोट कीजिए और 2-3 मुझे करके बताइए क्विक। जी, come on. जी, I will. चलिए, यदि समझ में आया है तो इतना टाइम नहीं लगता, और टाइम लगता है तो समझ में नहीं आया है ना जी? हाँ हाँ, आई नो डन। ठीक, चलिए, तो ये इथाइल है, ये भी इथाइल है, और ये बीच में ईथर है, मतलब ये डाई इथाइल ईथर है डाई इथाइल ईथर, ठीक है ना? और डाई इथाइल ईथर में यदि मैं आईयूपीएसी नेम की बात करता हूं, ठीक, तो डाई इथाइल ईथर के आईयूपीएसी की नेम की बात करूंगा तो 2 कार्बन का एल्केन एल्क एथ प्लस ऑक्सी एथॉक्सी, और रिमेनिंग 2 कार्बन का एल्केन ईथेन, तो इसका आईयूपीएसी नेम होना था इथॉक्सी ईथेन। कोई पिछड़ रहा हो तो ईमानदारी से बोल देना भाई, ठीक है? नहीं बन रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया करके बता देना।
तो इसका यूपीएससी नेम होना था इथॉक्सी इथेन। है इथॉक्सी इथेन, ठीक है ना। चलिए, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, ये ईथर है, तो इथाइल प्रोपाइल ईथर है, इथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक। और आईयूपीएसी की यदि हम बात करते हैं तो पहले लेस कार्बन वाले को एल्क बोलेंगे, तो लेस कार्बन 2 हैं, तो 2 कार्बन का एल्क एथ, ओ को ऑक्सी, तो एथॉक्सी, और 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन, तो इसका नाम होना चाहिए था एथॉक्सी प्रोपेन। चेक कर लीजिए, लिख लिया भैया, ठीक। तो इसका यूपीएससी नेम होना था एथॉक्सी प्रोपेन। डाउट हो तो बोल दो, है ना, डाउट नहीं है तो खुशी की बात है, पर यदि डाउट है तो आपको बोलना पड़ेगा बीच में। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब देख के समझ में आना चाहिए, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस रहेंगे तो टेंशन नहीं करना, देख के समझ में आना चाहिए कि बीच में क्या लगा हुआ है, ओ लगा हुआ है, और कार्बन की चेन तोड़ दी है, किसने तोड़ दी है, ऑक्सीजन ने। तो कार्बन की चेन यदि ऑक्सीजन ने तोड़ दी है बीच में आकर के, मतलब कंफर्म हो गया ये ईथर है। आईयूपीएसी नेम बोलने हैं, तो एक तरफ 3 कार्बन है और एक तरफ 4 कार्बन है, ठीक। तो 3 कार्बन लेस हैं, 3 कार्बन लेस हैं, तो 3 कार्बन का एल्क प्रोप, इसको बोला ऑक्सी, ठीक, तो प्रोपॉक्सी, और 4 कार्बन का एल्केन ब्यूटेन, ठीक। तो इसका यूपीएससी नेम होना था प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। गलती तो नहीं हुई किसी से, पक्का, ठीक। नीचे वाले को देखते हैं, इस तरफ कितने कार्बन हैं, 3, और इस तरफ कितने कार्बन हैं, 5, ठीक। तो 3 कार्बन लेस हैं, तो प्रोप, ओ को बोला ऑक्सी यानी प्रोपॉक्सी, और 5 कार्बन का एल्केन पेंटेन, सही है। तो इसका यूपीएससी नेम हो गया प्रोपॉक्सी पेंटेन। मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए। इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज कैसे हो सकती है, इससे ज्यादा इजी करा तो सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा बेचारा फिर, है कि नहीं। इससे ज्यादा आसान क्या करूं, इतना साफ साफ लिखवा दिया कि लेस कार्बन वाले को आप एल्क बोलो, और मुझे उम्मीद है एल्क आपको याद होने चाहिए, मैथ हेथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप टॉक नॉन डेक, ठीक है ना। चलिए बढ़े आगे। तो क्या क्या सीख लिया, भूल मत जाना, एक नया सीखने में पुराना भूल जाओ। एल्काइल हैलाइड सीख लिए हैं, एल्काइल हैलाइड के बाद हम लोगों ने एल्कोहल सीख लिए हैं, एल्कोहल के दूसरे आइसोमर होते हैं ईथर, तो हमने ईथर भी सीख लिया। क्लियर है बात, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाली हेडिंग कीटोन, KETONE, KETONE, कीटोन। चलिए जी, अब कीटोन क्या होते हैं, 1 मिनट होल्ड करेंगे जरा। जी, कीटोन क्या होते हैं, कीटोन के जनरल फॉर्मूले होते हैं RCOR, RCOR। लेकिन बहुत अच्छे से समझना कि अब ये जो O आ रहा है ये चेन को बीच में से तोड़ता नहीं है, ठीक। ये O एक्चुअली ऐसा होता है RCOR, समझ गए बात को। तो ईथर में जो O था वो चेन को बीच में से क्या कर देता था, तोड़ देता था, लेकिन यहां पे जो O है वो चेन को बीच में से तोड़ता नहीं है। तो कंफर्म बात है कि जब हम इसके आईयूपीएसी बनाएंगे तो हम टोटल कार्बन को काउंट करेंगे, समझ गए बात को। आईयूपीएसी बनाते समय टोटल कार्बन क्या होंगे, यहां पर काउंट होंगे, ओके। तो लिखिए जनरल फॉर्मूला RCOR, हेडिंग है कीटोन, जनरल फॉर्मूला RCOR, ठीक है। फिर एरो,
कॉमन नेम डाई एल्काइल कीटोन, डाई एल्काइल कीटोन और एल्काइल कीटोन। अब लिखवाने की जरूरत तो नहीं कि दोनों आर यदि सेम हैं, दोनों आर यदि सेम है तो डाई एल्काइल कहोगे, और दोनों आर यदि अलग अलग हैं तो क्या कहोगे उनको? एल्काइल। ठीक है, तो कॉमन नेम डाई एल्काइल कीटोन और एल्काइल कीटोन। ठीक है, फिर एरो IUPAC नेम्स आर एल्केन प्लस ओन, ONE को ओन पढ़ना है, वन नहीं पढ़ना है। ठीक, तो एल्केन प्लस ओन एंड एल्केन प्लस ओन इक्वल टू एल्केनोन। IUPAC नेम एल्केनोन। इज इट क्लियर? एल्केन प्लस ओन इज एल्केनोन, है ना। और कॉमन नेम तो इनके हैं ही डाई एल्काइल कीटोन। ओके, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिया CH3COCH3, ठीक, बहुत ही सिंपल है, बस एक ही एग्जांपल बताऊंगा क्योंकि अब आप सीख चुके हैं, है ना, तो 2-3 आपसे करवाने वाला। तो CH3COCH3 है, इस CO के इस तरफ देखिए मिथाइल लगा है, इस CO के इस तरफ भी कौन लगा है? मिथाइल। ठीक, तो मिथाइल और CO मींस क्या है? कीटोन, तो होना चाहिए मिथाइल कीटोन, लेकिन मैं कहूंगा इसको डाई मिथाइल कीटोन। बोलो हाँ। ठीक, तो ये हो गया डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, अब IUPAC की बात करें, क्या चेन कहीं डिसकंटिन्यू हुई है? नहीं, पूरी एक लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी टोटल कार्बन की। तो कितने कार्बन की चेन मिल रही है? 3 कार्बन की चेन है, मतलब 3 कार्बन का एल्केन, और 3 कार्बन का एल्केन कौन होता है? प्रोपेन। और प्रोपेन में सफिक्स क्या लगेगा? ओन, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन। ठीक है ना। यदि हम इसको अलग अलग टुकड़े करेंगे तो हमें वो पुरानी बात याद आएगी जो उस दिन मैंने आपको याद दिलाई थी। क्या? वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, तो वर्ड रूट यहां पर है एल्क, प्राइमरी सफिक्स कौन है? एन, और सेकेंडरी सफिक्स कौन है? ओन, है ना। ठीक, तो क्या नाम बन गया इसका? प्रोपेनोन। इसमें एक बात याद रखना कि CH3COCH3 का एक बहुत ही फेमस कॉमन नेम है जो इस रूल में इंक्लूड नहीं होता है, वो अलग से है। एक बहुत ही फेमस कॉमन नेम है इसका एसीटोन। ठीक, तो CH3COCH3 का एक ऐसे ही नाम याद रखिएगा कि बहुत ही फेमस कॉमन नेम क्या है इसका? एसीटोन है। क्लियर है बात? ठीक, नोट कीजिए जरा और 1-2 मुझे करके बता दीजिए। जी, बिल्कुल। ये जो दे रहा हूं नीचे बिना हाइड्रोजन वाले, इनके सिर्फ IUPAC लिखना है, इनके कॉमन लिखने की जरूरत नहीं है ना। सर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, प्रोपेन। यस, आज पढ़ लेना भाई, टाइम निकाल करके थोड़ा सा इनको एक बार कॉपी को पलटा लेना, अच्छे से रूल पढ़ लेना, तो ये परमानेंट मेमोरी में चले जाएंगे आपकी। ठीक है ना। आपको मालूम है ना, मोबाइल में कोई भी चीज खोलते हैं अपन, कभी डिलीट नहीं होती, वो हमेशा बनी रहती है।
तो ऐसी आपके भी सामने कोई चीज आ गई तो वो डिलीट नहीं होगी आपकी मेमोरी में, है ना, वो फीड हो चुकी है। अब रिकॉल आप कर पाओ नहीं कर पाओ वो आपके ऊपर है। करो जल्दी, नोट करो और बना के बताओ। श्री राम। चलिए Yes, sir. Let's do it. इथाइल मिथाइल कीटोन, बोलो हाँ, ठीक, इथाइल मिथाइल कीटोन। और टोटल कार्बन यदि काउंट करोगे तो टोटल कार्बन हो रहे हैं 4, और 4 कार्बन का एल्केन ब्यूटेन, और ब्यूटेन में सफिक्स ओन तो नाम हो गया ब्यूटेनोन। ठीक, तो इथाइल मिथाइल कीटोन का यूपीएससी नेम क्या हो गया? ब्यूटेनोन हो गया, ब्यूटेनोन। ठीक, यहां बात करते हैं, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, और बीच में कीटोन है, तो डाई इथाइल कीटोन है, डाई इथाइल कीटोन। और टोटल कार्बन काउंट करें तो यह आए 5, यानी पेंटेन प्लस ऑन पेंटेनोन, है ना, तो पेंटेन प्लस ऑन पेंटेनोन। सीख पाए नहीं सीख पाए? ठीक, अब यदि ऐसा चेन में बना हुआ है और सिंगल फंक्शनल ग्रुप है ना, तो फिर उसे अपने को नाम देना पड़ेगा। ठीक, और यदि मैं पेरेंट चेन को यहां पे लेता हूं तो बार बार बोल रहा हूं कि इसने चेन को तोड़ा नहीं है, इसने चेन को तोड़ा नहीं है, ये चेन के अंदर इन्वॉल्व हुआ है, और चेन के अंदर यदि इन्वॉल्व हुआ है तो पेरेंट चेन ऐसी सेलेक्ट की जाएगी। नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप पास आता हो, तो यहां से 1 2 3 पे आ रहा है, जबकि यहां से 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो नेचुरल बात है नंबरिंग मुझे वहां से करनी चाहिए जहां से ये पास आता हो। ठीक, 6 कार्बन है, सब सिंगल बॉन्डेड है, यानी 6 कार्बन का एल्केन हेक्सेन है, और हेक्सेन में CO है, मतलब ओन, तो कंफर्म हो गया ये है हेक्सेनोन। ठीक, हेक्सेनोन। लेकिन वो ओन कितने नंबर पे है? वो ओन कितने नंबर पे है? तो वो ओन 3 नंबर पर है, और यदि वो ओन 3 नंबर पर है तो इसका नाम होना चाहिए हेक्सेन 3 ओन। यदि 3 हेक्सेनोन लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, पर ज्यादा एक्यूरेट करना चाहते हैं यदि, तो हेक्सेन 3 ओन, इट इज मोर करेक्ट। ओके, ठीक, इसमें भी सेम वही बात आ रही है, पेरेंट चेन तो यही है जी, पेरेंट चेन तो यही है, लेकिन नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो हेप्टेन है हेप्टेन। हेप्टेन में 2 नंबर पे भी ऑन है, 4 नंबर पे भी ऑन है, तो हेप्टेन 2 4 डाई ऑन, बोलो हाँ। ठीक, तो इसका यूपीएससी नेम होना चाहिए हेप्टेन 2 4 डाई ऑन।
ठीक। यदि आप 2,4 डाई हेप्टेनॉन लिखते हैं तो भी ठीक है ना, ये ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, ऐसा लिखना ज्यादा सही होता है। ठीक, तो आदत में बना लीजिए अपना, क्योंकि इससे हमें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है कि वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है और सेकेंडरी सफिक्स क्या है। सही है ना, बिल्कुल साफ एकदम क्लियर है कि वर्ड रूट 7 कार्बन है तो हेप्ट है, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन है, ठीक, और इसमें सीओ है तो इसमें सेकेंडरी सफिक्स कौन है, ऑन। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा यह होगा कि जब अगली क्लास में आप पधारेंगे तो अगली क्लास में मैं एल्केन की बजाय एल्कीन बनाना चालू कर दूंगा, है ना, यहां मैं बीच बीच में डबल बॉन्ड लगाने चालू कर दूंगा, ट्रिपल बॉन्ड लगाने चालू कर दूंगा, ठीक, तो उस समय आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं चीख रहा हूं कि वर्ड रूट अलग रखना है, प्राइमरी सफिक्स अलग रखना है ना। जब तक हम सीख नहीं जा रहे हैं 1-1.5 क्लास तक, तब तक प्राइमरी सफिक्स एन ही रहने वाला है ना। लेकिन जैसे ही मुझे लगेगा अब आप सीख गए तो मैं प्राइमरी सफिक्स कौन सा कर दूंगा, इन, फिर क्या कर दूंगा, आइन, फिर दोनों कर दूंगा, इन और आइन दोनों, है ना। तो ये डर धीरे धीरे खत्म होगा, ठीक है ना भाई। एक क्या रहता है, इनबिल्ट हो गया है, ये जेनेटिकली फोबिया हो गया है। जैसे कि आप बाबा को देख लो कभी अंधेरे में, है ना, राहुल बाबा को नहीं, मैं इन बाबा की बात कर रहा हूं, ठीक। तो बाबा को कभी अपन देख लें एकदम से तो डर जाते नहीं, डर जाते, वो इनबिल्ट है हमारे अंदर। छिपकली कूद जाए किसी के ऊपर, है ना, तो वो खली भी क्यों ना हो तो उसके मुंह से उई माँ तो निकल ही जाएगा एक बार, है ना। इनबिल्ट है कि डरना है आपको इन चीजों से। तो ऐसी ऑर्गेनिक से इनबिल्ट डर हो जाता है कई बच्चों के अंदर, तो वो धीरे धीरे निकलेगा भाई। तो इसी खुशी में आइए आज हम सभी मिलके हेडिंग डालते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। सुना है ना, ओइक, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे वाह, कमाल की पकड़ है। चलिए अब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो टीओ तो जनरल फार्मूला इनका होता है RCOOH, लिखो ना, जनरल फार्मूला RCOOH। RCOOH, ठीक। फिर एरो बना के लिखे, कॉमन नेम्स आर ट्रेडिशनल, कॉमन नेम्स आर ट्रेडिशनल और एल्क प्लस इयोनिक एसिड, क्या, एल्क प्लस इयोनिक एसिड इक्वल टू एल्कियोनिक एसिड, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एल्क प्लस इयोनिक एसिड इक्वल टू एल्कियोनिक एसिड। इसको आयोनिक नहीं पढ़ना, है ना, ये बड़ी अजीब बात हो रही है कि ONE को आपको 1 नहीं पढ़ना है, ONE को ऑन पढ़ना है। ये तो सफा आयोनिक लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको हमें क्या पढ़ना है, इयोनिक, ठीक। तो क्या नाम बनेंगे इनके, एल्कियोनिक एसिड, ये कॉमन नेम है, ओके। फिर एरो IUPAC नेम्स, IUPAC एल्केन प्लस ओइक एसिड, एल्केन प्लस ओइक एसिड, जोर से बोलो, एल्केनोइक एसिड, ठीक है। तो एल्केन प्लस ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड, ठीक है। अब बोर्ड पे देखो पुत्र, पूरा का पूरा एक मैं बताऊंगा, है ना, और फिर बाकी आप लोगों से पूछूंगा। अब सुनिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप भयंकर जम से इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि इसके बाद जो अगली 5 बातें मैं पढ़ाने वाला हूं वेब सीरीज में, है ना, वो पांचों की पांचों
इस पे डिपेंड करने वाली हैं। किस पे? कार्बोक्सिलिक एसिड पे। ठीक, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम आएंगे तो ही आप एसिड हैलाइड के नाम सीख पाएंगे, एसिड एमाइड सीख पाओगे, एसिड एनहाइड्राइड सीख पाओगे, एस्टर सीख पाओगे। एस्टर है ना, नाम सुना, ईस्टर, एस्टर, और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ना। तो ये 5 चीजों के नाम पूरी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छे से सीखो तो वो सीख जाओगे आप लोग। अब दूसरी बात, इसमें एक और मजेदार चेंज आता है यहां से कि ये जो R है, यहां जरूरी नहीं वो कोई एल्काइल ग्रुप ही हो। फर्स्ट मेंबर में R एल्काइल ग्रुप नहीं होता है, ध्यान रखना, वो एक सिंपल हाइड्रोजन होता है। ठीक, तो फर्स्ट वाले में यहां पर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं लगता है फर्स्ट मेंबर में, उसकी जगह नॉर्मल क्या लग जाता है? हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? तो पहला मेंबर इसका क्या बनता है? HCOOH। जबकि अभी तक जो हम R सीख रहे थे तो R का पहला मेंबर हम CH3 लगाया करते थे, है ना, लेकिन यहां के R के पहले मेंबर में CH3 नहीं है, सीधे सीधे क्या है? R है, यानी H है। ओके, सेकेंड, अब CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, ठीक है ना। तो ये 4 मेंबर्स हैं। ट्रेडिशनल से मतलब क्या है? ट्रेडिशनल से मतलब है कि परंपराओं से चले आ रहे हैं, जमाने भर से चले आ रहे हैं, है ना। कभी सोचा नहीं कि नाम कैसे पड़ गया, कौआ है। अब कौआ को कौआ क्यों कहा गया? किसी ने कभी इसके ऊपर खोज करी क्या? वाई कौआ इज कौआ एंड कोयल इज कोयल? पड़ा है नाम, है कि नहीं? नाम है, चल रहा है, ट्रेडिशनल है भैया, जहां दिखेगा उन्होंने कहा काला कौआ। ठीक, तो ऐसे ही लाल चींटी ने काटा है, और लाल चींटी ने जब हमें काटा तो हमारे ऊपर डिजाइन बना दी और हम शुरू हो गए यो 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 यो, है ना। तो हमने कहा कि उस चींटी ने हमारी स्किन के ऊपर एक एसिड डाल दिया है और हमारी स्किन को जला दिया है, स्किन जल गई है इसलिए हमें यो यो हो रहा है। तो रेड एंट उर्फ लाल चींटी का नाम है फॉर्मिका एंट। ठीक, और फॉर्मिका एंट में से एसिड निकल रहा है तो नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। ठीक, ये ट्रेडिशनल है, ये रूल नहीं है, ये ट्रेडिशनल है। ठीक, विनेगर हम खा रहे हैं, है ना, और विनेगर एसिटम, उसके अंदर मेजर कंपोनेंट एसिटिक एसिड है। ठीक, CH3COOH, ये ट्रेडिशनल हो गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक, इसका कोई ट्रेडिशनल नेम नहीं है। C2H5COOH का कोई ट्रेडिशनल नेम नहीं है, और इसका है ब्यूटायरिक एसिड। समझ गए बात को? ठीक, तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ये क्या है इनके? ये इनके ट्रेडिशनल नेम है। ओके, अब रूल से बनाए कॉमन नेम। रूल से कॉमन नेम एक मैं बना करके बता रहा हूं, एक IUPAC बना के बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, क्योंकि गलती हो जाती। जी, बेंजोइक एसिड बेटा क्या है? एरोमेटिक। क्वेश्चन आया बेंजोइक एसिड, तो मैं अभी बेंजीन रिंग की बात कर ही नहीं रहा हूं, इतने सारे एग्जांपल में किसी में बेंजीन रिंग की हमने बात नहीं करी, वो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, उसमें बेंजीन रिंग आ गई, है ना। तो इसलिए हाँ, बेंजोइक एसिड है इन्हीं की फैमिली का, लेकिन वो एरोमेटिक है, और ये सब अभी हम ओपन चेन पढ़ रहे हैं, एलिफेटिक के डेरिवेटिव। ओके, ठीक, चलो आ जाओ अब वापस से। तो रूल से क्या बनता है? रूल है एल्क प्लस इयोनिक। तो आपको यहां टोटल कार्बन देखने, एक बार में सुन लेना, टोटल कार्बन देख रहे हैं, इसके अंदर टोटल कार्बन कितना है? 1 है। 1 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? मैथ। एल्क मतलब वर्ड रूट, ठीक, तो 1 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? मैथ, और मैथ में पिच्छू क्या लग जाएगा? इयोनिक। आज से ये हो जाएगा मैथियोनिक। क्या हो जाएगा आज से? ये मैथियोनिक। आ गई बात समझ में सभी लोगों को? ठीक, अब IUPAC, एल्केन प्लस ओइक एसिड, तो फिर वही बात, टोटल कार्बन देखो, टोटल, क्योंकि चेन बीच में टूटती नहीं है,
तो टोटल कार्बन कितना है 1, और 1 कार्बन का एल्केन, तो 1 कार्बन का एल्केन मीथेन, और मीथेन प्लस ओइक एसिड मीथेनोइक एसिड। बोलो घुसा दिमाग में कि नहीं घुसा? मजा आया? ठीक, तो ये सारे वर्ड यदि अपन पढ़ते चलेंगे ना रूल, तो ऐसे हो जाएगा आईयूपीएससी। मेथेनोइक एसिड सटासट नोट कीजिए और करके बता दीजिए। सर ये ब्यूट्रिक एसिड का बोलते हैं? ब्यूटायरिक। यस सर, एक बार लिंग पकड़ में आ जाएगी तो सटासट काम होने चालू हो जाएंगे। हो गया? बन रहे बाबू? हमसे पूछ लो, बन रहे हैं? कहाँ कष्ट आ रहा बोलो ना। चलिए, इसके अंदर 2 कार्बन नजर आ रहे हैं, तो वर्ड रूट है एथ, और एथ के पीछे सिर्फ इयोनिक एसिड लिख देना था, तो एथियोनिक एसिड। आईयूपीएसी बोलते समय 2 कार्बन का एल्केन इथेन, और इथेन प्लस ओइक एसिड इथेनोइक एसिड, भूल ना जाना, इथेनोइक एसिड। ठीक, अब सीधे सीधे बोल दे रहा हूं, प्रोपियोनिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटियोनिक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ब्यूटियोनिक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड। कष्ट हुआ किसी को? आने लगा समझ में? ठीक, चलिए एरो का साइन बना के या हेडिंग डाल दीजिए, एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स लिखिए, दीज आर फॉलोइंग 4, दीज आर फॉलोइंग 4। पहले सिर्फ चारों के नाम लिख लीजिए। फर्स्ट एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। सेकेंड एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। थर्ड एसिड एनहाइड्राइड, ANHYDRID, ANHYDRID, एनहाइड्राइड। एंड फोर्थ एस्टर, ESTER, एस्टर। ठीक है ना? तो एसिड डेरिवेटिव से मतलब क्या है? एसिड डेरिवेटिव से यहां मतलब है ऐसी चीजें जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनती हैं। ठीक है, सीधे सीधे हम इनका H या OH ग्रुप हटाएंगे और कोई दूसरे ग्रुप्स को लगाएंगे, तो उनसे जो नई चीजें बनेंगी और जिनके नाम कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम पे डिपेंड करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? एसिड डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा।
ठीक है ना, क्योंकि अब ओवरडोज हो जाएगा, आज ही सब कुछ पढ़ डालोगे तो। ठीक है ना, तो अब क्या बचा, कुछ नहीं, 15-20 मिनट का एसिड डेरिवेटिव, एल्डिहाइड, एमीन्स या एमाइंस, ठीक है ना, और साइनाइड। ठीक, तो IUPAC की एक बहुत अच्छी पोजीशन पे अब हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना। अब आप लोगों के ऊपर है, कितना जल्दी कैच करोगे उतना जल्दी खत्म होगा। ठीक है, तो चलिए इसको रिवाइज करिए जरा बढ़िया तरीके से, है ना। तो आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।